पिछले दिनों कराची के अंदर एक बैंक डकैती हुई और उस बैंक डकैती को करने वाले जो डाकू थे उनका मोटरसाइकिल खराब हो गया। उन्होंने एक और शहरी से मोटरसाइकिल छीना, वो मोटरसाइकिल भी नहीं स्टार्ट हो रहा था, फिर उसको धक्का देके स्टार्ट किया और फिर इस तरह वो जो डकैत थे वो वहां से भागने में कामयाब हुए। ये हमारे पाकिस्तान के डाकुओं का हाल है। मगर आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे दूसरी दुनिया के डाकुओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने बैंक लूटे थे और किस तरीके से उन्होंने बैंक लूटे थे। आप हैरान हो जाएंगे। इनको दुनिया की सबसे बड़ी बैंक डकैतियां भी कहा जाता है, जिनमें से जो कुछ हैं उनमें से जो सबसे आखिरी वाली है वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी बैंक डकैती मानी जाती है। लेकिन उनसे पहले जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि डनबर आर्म रेड यानी कि $19 मिलियन की ये बैंक डकैती हुई थी 1999 के अंदर और अमेरिकी तारीख की इसको एक बहुत बड़ी बैंक डकैती कहा जाता है। इसमें अब ये की किस तरह थी कि एक कैमरे लगाने के लिए एक बंदा आया, उसने कुछ दिन पहले वहां पर कैमरे लगाए और ऐसी जगहों पर कैमरे लगाए गए जहां से वो सारे हालात अच्छी तरह देख सकता था। फिर उसने अपने 5-6 साथियों के साथ मिलकर उस बैंक को लूट लिया और फिर इनमें से बहुत सारे पकड़े भी गए, क्योंकि इनमें से एक साथी ने अपने एक दोस्त को जो डकैती में शामिल नहीं था उसको उधार पैसे दिए। उसने जब बाद जाके आगे वो पैसे चलाए तो उनके जो सीरियल नंबर थे उसकी वजह से इनमें से कुछ पकड़े गए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आज तक नहीं पकड़े जा सके। इसी तरह ब्रिंक्समैन वेयर हाउस जिसमें $30 मिलियन की जो बैंक डकैती हुई थी, ये लंदन के हेथरो एयरपोर्ट पर हुई, जहां पर एक बैंक ने अपना एक खुफिया तिजोरी बनाकर रखी हुई थी और उसके अंदर पैसा था, हीरे थे, उसके अंदर सोना था। और जो एंथोनी ब्लैक नामी एक गार्ड था, कहा जाता है कि उसी बैंक का ही था, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर यहां पर डकैती करवाई और तकरीबन 3 टन सोना जो वहां पर मौजूद था उसमें से बहुत ज्यादा सोना लेकर भाग गए थे। और फिर इनका जो अंजाम हुआ था वो ये हुआ था कि आपस में ही जब ये बंदर बांट कर रहे थे तो आपस में ही ये लड़कर एक दूसरे को उन्होंने मार दिया था और में से सिर्फ 1 या 2 जिंदा बचे थे, जिनके बारे में आज तक पता नहीं लग सका। इसी तरह नादरन बैंक डकैती नाज़रीन जो $50 मिलियन की थी 2004 के अंदर, ये बड़ी दिलचस्प थी कि क्रिसमस से बरतानिया में क्रिसमस से एक रात पहले यानी कि सुबह क्रिसमस है तो रात को ये बैंक मैनेजर के घर गए, उसके फैमिली को यरगमाल बनाया और अगले दिन उसके साथ बैंक में आए और वहां से बैंक लूट लिया। और ये सबसे ऐसे यानी कि ऐसे डकैत थे कि जो आज तक नहीं पकड़े जा सके हैं। इसी तरह 2006 के अंदर सेंट्रल बैंक ब्राजील में $70 मिलियन की चोरी हुई और ये चोरी जुमे की रात को की गई थी। और ये बड़ी दिलचस्प, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि इस बैंक के साथ ही कुछ लोगों ने एक इमारत खरीदी और फिर उसकी मुरम्मत करने के हवाले से लोगों ने जब देखा कि वो उसकी मुरम्मत कर रहे हैं तो किसी को उसमें शक नहीं हुआ, मगर मुरम्मत करने के बहाने उन्होंने एक ऐसी टनल खोदी कि जिसमें उन्होंने लाइटें भी लगा दी थी, पंखे भी लगा दिए थे। ये टनल बैंक की तिजोरी तक जाती थी, वहां से उन्होंने $70 मिलियन चोरी किए। और चूंकि जुम्मे के दिन हुई थी तो आगे हफ्ता और इतवार 2 दिन छुट्टी थी, तो 2 दिन किसी को नहीं पता चला कि बैंक लुट चुका है और ये उस वक्त तक फरार हो चुके थे। इसी तरह ग्रेट ट्रेन रॉबरी, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके ऊपर तो कुछ फिल्में भी बन चुकी हैं, $75 मिलियन की ये डकैती हुई थी 1963 के अंदर, जिसमें 16 बंदों ने ग्लास्को से लंदन जाने वाली एक ट्रेन को लूट लिया था। और इनमें से भी बहुत से के बारे में यही कहा जाता है कि उनके बारे में नहीं पता चल सका कि वो आज तक कहां चले गए थे। ब्रिटिश बैंक ऑफ मिडल ईस्ट में 1969 के अंदर एक डकैती हुई और $210 मिलियन और सोना जो है वहां से लूट लिया गया था। तकरीबन 5 से ज्यादा डाकू थे इसके अंदर और उन्होंने बारूद से बैंक की दीवार उड़ाई और उसके बाद वो जो धमाका हुआ, उसके बाद जब बैंक का अमला होश में आया तो उस वक्त तक ये अपना काम कर चुके थे और ये वहां से फरार हो चुके थे। इसी तरह दारुल इस्लाम बैंक, जिसकी $242 मिलियन की डकैती हुई थी, उसमें से सोना निकाला गया था और ये भी बैंक के एक गार्ड ने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी। अब जो आखिरी है ये बड़ी दिलचस्प है नाजरीन, और इसके ऊपर एक सवाल भी बनता है। उस सवाल का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना है कि ये सेंट्रल बैंक ऑफ इराक के अंदर ये सबसे बड़ी जो डकैती मानी जाती है, कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी डकैती थी, $920 मिलियन की थी। और मजे की बात यह है कि ये इराक और अमेरिका की जंग के एक दिन पहले हुई थी। एक दिन पहले यानी कि जंग से एक दिन पहले जो इराकी वजीर आजम का बेटा, सद्दाम का बेटा जो था,
वो कुछ बंदों के साथ आया और उन्होंने कहा कि जी वजीर आजम साहब का उन्होंने लेटर दिखाया कि वजीर आजम का लेटर है कि ये जितना भी इसमें पैसा पड़ा है ये हमने लेकर जाना है, तो ये इसको शिफ्ट करना है। तो 5 घंटे तक ट्रकों के अंदर वो पैसा लोड किया जाता रहा और फिर अगले दिन सद्दाम का जो बेटा है, यानी कि वो जब ये पैसा लेके गए तो अगले दिन सद्दाम का बेटा मारा गया और उसके बाद ये जो पैसा था, उसके बाद जंग छिड़ गई, तो ये जो पैसा था इसका आज तक पता नहीं चल सका कि ये पैसा कहां गया था, क्योंकि जो सद्दाम का बेटा था उसका तो उन्होंने काम तमाम कर दिया था, उसको तो उन्होंने रास्ते से हटा दिया था, जो बाकी साथी हैं उनके बारे में नहीं पता चलाया जा सका। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये पैसा जो है ये अमरीकियों ने अपने कब्जे में कर लिया था। तो इस हवाले से अगर आपके जहन में, यानी कि आपने अगर तारीख पढ़ी और आपको इस हवाले से कुछ भी आपने कुछ पढ़ा हो या आपने कुछ देखा हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और उसके साथ साथ हमारे वो तमाम मौजूद नाज़रीन की जिन्होंने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लें ताकि आपको इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस जो हैं वो बर वक्त मौसूल होती रहें।